आगे सबसे से पहले यात्रा। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। ऐसे तो सभी जानते ही हैं, मैं साध्वी माँ मीरा और माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन के डायरेक्टर। तो मैं अभी जैसे कि आप सबने देखे भिक्षु भिक्षु संरक्षिता जी को, तो उनसे मैं मिलाना चाहूंगी। वो भी माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जो कि जो बाहर का काम है, जो पेपर वर्क का काम है, वही संभालते हैं। और आगे भी वो अपना परिचय स्वयं देंगे। तो मैं अपने से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि हमने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम सभी को 2 मिनट का टाइम ही देंगे। बाद में जो भी चर्चा करने हैं हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि भिक्षु संरक्षिता जी स्वयं अपना परिचय देंगे, और अभी हमारे बीच हमारे बुआ के लड़का है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। ये जैसे हमारी बुआ है और हमारे बुआ के लड़के हैं। तो अभी जो हमने आश्रम बनाए हैं यहाँ पर, तो इन्हीं का ये जमीन है, इन्होंने हमें दान स्वरूप दिए हुए हैं, जहां हम स्टार्टिंग कर रहे हैं माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन का। और इनके हमारे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन की मेंबर जो है आयुषी कुशवाहा, उसका है, जो कि मेरी बेटी है। और इस आश्रम को बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा सहयोग है, योगदान है, क्योंकि उसी के पैसे से ये आश्रम, जो अभी तो हमने रिकॉर्ड करके मतलब रखे हुए थे दिखाने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन आज काम के वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। कभी नेक्स्ट टाइम हम दिखा पाएंगे कि कैसा है हमारा अभी का आश्रम और क्या क्या हमने यहाँ किए हुए हैं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाए सही ढंग से। तो उसका इस आश्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी भी बनाने में, और जो भी खर्चे इस आश्रम का लगता है सब वही पे करती है। उसका पुण्य उसको मिलेगा, क्योंकि हमने भी एक पुण्य किए हैं, जिसका पुण्य अभी हमें मिल रहा है। बच्चे को पढ़ाना, पास में कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी के नाम पर, तो भी हमने उसे पढ़ाया और एक काबिल इंसान बनाया, जिसका फल हमें मिल रहा है। तो वो भी अपना पुण्य कर रही है इस आश्रम के लिए, उसका भी पुण्य उसको मिलेगा। और जैसा कि अभी का जो मीटिंग रखा गया है अंतर यात्रा, और सबको अपने ध्यान का अनुभव शेयर करना है, तो बस मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। जो हमने बचपन से अनुभव किए हैं ध्यान के बारे में, और जो हमने पाया है, बस उसको थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी। ध्यान, आखिर ध्यान है क्या? देखा जाए तो सभी के जीवन में ध्यान घटता है, किसी को पता हो या नहीं हो। आखिर ध्यान है क्या? ध्यान वर्तमान में जीना। जैसा कि कहते हैं ना कि ध्यान, अगर हमारे जीवन में ध्यान नहीं हो तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा।
अब बहुत सारे मित्र हैं कहते हैं हम तो ध्यान करते ही नहीं, फिर ध्यान कैसे हमारे जीवन में है। बिना ध्यान के कोई भी नहीं जी सकता, और जो भी अगर बिना ध्यान के जीता है उसके जीवन में सफलता कभी नहीं आती। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम लेडीज हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम गैस चूल्हे के पास है, और जैसे ही हमारा मन पास्ट या फ्यूचर में जाता है तो नमक के बजाय हम चीनी डाल देंगे सब्जी में, मसाले के बजाय हम कुछ डाल देंगे। यानी जैसे हमारा ध्यान भटका तो सारा का सारा काम गड़बड़ हुआ। तो ध्यान यानी हम प्रेजेंट में जब होते हैं तो ध्यान, और प्रेजेंट में रहकर जो भी काम करते हैं वो काम सफल होता है। बिना प्रेजेंट के कोई काम सफल नहीं होता। पास्ट या फ्यूचर में आप सोच भी रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं तो सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो हर व्यक्ति ध्यान करता है, लेकिन ध्यान की समझ नहीं होती कि हम ध्यान करते हैं। यानी 24 घंटे अपने जीवन में जिसने होश को साध लिया वो ध्यान करेगा। ध्यान को अलग से करने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन ध्यान को समझने के लिए भी 1 घंटा हमें बैठने पड़ते हैं। उस प्रेजेंट मोमेंट को समझने के लिए हमें 1 घंटा स्वयं को टाइम देने पड़ते हैं। अगर हमने स्वयं को टाइम नहीं दिया तो फिर हम ध्यान को भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ध्यान है क्या। तो जैसे कि अंतर यात्रा की बात हो रही है, इसी अंतर यात्रा की बात होती है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम स्वयं को कैसे लाएं। बाहर जो हमारी एनर्जी प्रतिपल बह रही है, यानी अभी हम यहाँ बैठे हैं और तुरंत दिल्ली मुंबई में चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, तो वहां से हम स्वयं के पास कैसे आए, अपनी बहती हुई बाहर बहती हुई एनर्जी को स्वयं के भीतर कैसे मोड़े, इसी का नाम अंतर यात्रा। और इसी यात्रा पर जो भी साधक प्यासे हैं ध्यान के लिए, क्योंकि बिना ध्यान का जीवन हमारा बेकार है, और बिना ध्यान के हम असफल ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चे को कि ध्यान से पढ़ाई कर, ध्यान से चल, पढ़ने जाना तो रास्ते में ध्यान रखना। यानी हर चीज पर ध्यान ध्यान ध्यान। अब छोटा सा हम कृत्य करते हैं, छोटा सा कृत्य में हम ध्यान को जोड़ते हैं तो हम कितना सफल होते हैं। क्योंकि ध्यान से जब हम चलते हैं तो ठोकर नहीं लगती, ध्यान से हम पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, ध्यान से कोई काम करते हैं तो हम सफल होते हैं। तो हम थोड़ा सा हम अपने जीवन में ध्यान को जोड़ देते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। अब इसी ध्यान को अगर हम 24 घंटा करें तो जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस, रैदास, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए वो सफल हुए अपने जीवन में, वैसे ही हम भी बन जाएंगे। और हमारा मार्ग बहुत ही सहज और सरल है। इतना सहज है जहां हम सोचते हैं कि ध्यान बहुत बड़ा चीज है, हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सिर्फ हम सोचते हैं। लेकिन इतना सहज है, अगर हम समझ जाए तो हमारे लिए बहुत ही सहज और सरल है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस मौन होना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना, और जो जाना गया है उसे भूल जाना। इतना सहज है। अब जैसे कि विषय और दृश्य में नहीं खोना, हम क्या करते हैं, हम किसी भी विषय को लेके और उसी में उलझे रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में डोलते रहते हैं। दृश्य में कोई दृश्य देखा और उसमें खो गए, या जो भी हम बाहर के दुनिया से ज्ञान को इकट्ठा कर लिए हैं
उसमें फिर डोलते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम बाहरी ज्ञान से अपने मस्तिष्क को भरे रहेंगे, तब तक सच में जो सत्य है, जो सच्चा ज्ञान है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। यानी सत्य को समझने के लिए भी हमारा मस्तिष्क खाली होना पड़ा, शून्य होना पड़ा। उसी घड़े की तरह जिसमें पानी नहीं हो तो ही हम पानी डाल सकते हैं। तो मस्तिष्क को जब तक हम खाली नहीं कर लेते, तब तक हम ज्ञान से भर अस्तित्व के ज्ञान से हम भर नहीं सकते। और इस अस्तित्व के ज्ञान से भरने के लिए भी हमें स्वयं को खाली करना पड़ेगा। तो बहुत ही सहज सरल ये ध्यान है कि बस मौन होना। मौन होने का मतलब ये नहीं कि हम वाणी से मतलब चुप हो जाएं, ऐसा नहीं है। मौन होने का मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन हमारा पूरा ध्यान स्वयं के भीतर है, यानी उस शून्यता पर भी है। यानी जो हमारे भीतर नाद गूंज रहा है अस्तित्व का 24 घंटे, पूरा का पूरा ध्यान हमारा उस नाद पर भी है। तो बाहर हम मुख के द्वारा बोल भी रहे हैं, लेकिन भीतर हमारे शून्य घटित भी हो रहा है। तो मौन होना विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना, यानी हमारे भीतर जो छुपा हुआ है, जो दृष्टा, जिसे दृष्टा कहें, साक्षी कहें, आत्मा कहें, जो भी नाम दे सके, उसे जानना। और जो जाना गया है बाहरी ज्ञान जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं अपने दिमाग में, उसे भूल जाना। तो ये बहुत ही सहज और सरल है। बस इतना हम समझ जाए तो ध्यान हमारे लिए अब भी इसी क्षण उपलब्ध है, और इसी क्षण हम बुद्ध हैं। फिर बुद्धत्व पाने जाने की, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं। हम बुद्ध हैं, और इस जीवन को हम बुद्धत्व के रूप में जीने लगेंगे। बस इसको समझने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं इस अंतर यात्रा का। और मैं चाहूंगी कि इस अंतर यात्रा में सभी लोग सम्मिलित होते रहें, और हम कभी कभी मीटिंग लेते रहें, ताकि जो भी बहुत सारे मित्रों के भीतर प्रश्न है, कहीं कहीं अटकाव है, तो इससे हम आगे और छलांग ले सकते हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और आग्रह करूंगी कि और भी मित्र बस थोड़ा सा टाइम देके अपना अनुभव शेयर करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।